रामलला जब अपने टेंट में थे तब भी उनको भोग कहां से लगता होगा, और आज रामलला जब अपने ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं तो उनको भोग आखिर कहां से जाता होगा। ये सवाल कभी ना कभी तो आपके मन में आया ही होगा। आज इस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, और ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि हम आपको उन व्यक्ति से भी मिलाएंगे जो रामलला के टेंट में रहने से लेकर आज रामलला के भव्य मंदिर में उनके प्रतिष्ठापित होने तक लगातार अपने ही संस्थान से लगातार भोग भेजते आए। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं अयोध्या में। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। जिस तरह से रामलला को आपने टेंट में भी देखा और आज रामलला का भव्य मंदिर है और उसमें रामलला स्थापित हो रहे हैं, तो जो एक यात्रा आपने भी देखी रामलला के लिए, जिस तरह से आपने लगातार भोग बनाया और हर बार भोग आपका ही उनको लगता है, इसके बारे में आप एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हम यहाँ मंदिर आंदोलन से श्री राम जन्मभूमि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। इस मंदिर आंदोलन के समय ही आज 30 साल से हमारे हिंदू के मसीहा विश्व हिंदू परिषद के स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी के सानिध्य में हम रहते थे। उन्हीं के कृपा पात्र से और यहाँ पर भोग बोले कि यहाँ का मिष्ठान ज़्यादा अच्छा है, क्यों ना राम जन्मभूमि में तुम्हारा पहला भोग जाए। तो उन्होंने जो बड़े पुजारी जी है आचार्य सत्येंद्र दास त्रिपाठी जी से बातचीत किया, तो आचार्य सत्येंद्र दास जी के द्वारा फिर हमारे यहाँ से और अशोक सिंघल जी के निर्देश से भोग प्रतिष्ठान डेली पेड़े का भोग श्री रामलला सरकार को जाता है। और विशेष अनुष्ठान में राम जी का विवाह हुआ, दीपावली का जो होता है अन्नकूट महोत्सव हुआ, राम जन्मोत्सव का हुआ, इसमें विशेष भोग का जाता है। जो उसमें गुजिया बनता है, कचौड़ी बनता है, छेने जाते हैं और तमाम मिष्ठान जो यहाँ से बनकर जाता हुआ है। तो जिस तरह से लगातार आपके यहाँ से ही मिष्ठान बनकर जाते हैं, तो अब जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है, रामलला उसमें प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी और भक्तों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? यहाँ पर 500 साल का जो लगा कलंक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धुलने आ रहे हैं। जो अयोध्या के ऊपर लगा कलंक है, यहाँ के जनता, यहाँ के सर्व समाज, व्यापारी समाज, हम लोग उस क्षण को देखने के लिए आतुर हैं। उस दिन रामलला के भोग मिष्ठान के हेतु महाराज जी, बड़े महाराज जी बुलाए हैं, जाएंगे। उनको क्या क्या भोग लगेगा, जो डेली का डेली भोग जाता है, डेली भोग जाता है, वो तो जाता ही है। जो विशेष अनुष्ठान में जो भोग लगेगा, पंजीरी जो उसके बनती है, चरणामृत बनता है, और भी जो भी मिष्ठान मिठाइयाँ बनती है, भोग लगेगा श्री रामलला सरकार को, और मिष्ठान का वितरण होगा। और मिष्ठान का वितरण भी होगा। एक सवाल बस मैं आपसे आखिरी ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रभु श्री राम को किसी भी एक धर्म से नहीं बांधा जा सकता है, और वो इसलिए भी क्योंकि एक पिता के तौर पर, एक पुत्र के तौर पर, एक भाई के तौर पर या एक राजा के तौर पर जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए, वो वास्तव में किसी एक व्यक्ति के अंदर ढूंढ पाना आज के दौर में या पहले के दौर में बिल्कुल असंभव जैसा था। तो क्या वास्तव में राम को आज भी जीने की ज़रूरत है कि सिर्फ उनकी आराधना न की जाए, उनको जिया भी जाए, ताकि उनके जीवन को अपने संसार में या अपने पूरे जीवन में अपनाते हुए एक उत्तम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सर्वधर्म समान है, सारे धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि मर्यादा उनको इस तरह नहीं उनको उपाधि मिली हुई है। वो भाई के प्रति मर्यादा, पत्नी के प्रति मर्यादा, अपने राष्ट्रीय ठाट बाट का भी मर्यादा का उन्होंने अनुपालन किया है। उन्होंने रावण से युद्ध करते समय भी मर्यादा का पालन किया है। जब रावण का से युद्ध हो रहा था, थक हार गया, सारा शस्त्र विहीन हो गया, तब राम जी ने उनको कहा कि जाओ आप विश्राम करो, दूसरे दिन आना। और भाई के प्रति मर्यादा उन्होंने किया है, अपने माँ के प्रति भी मर्यादा उनका अनुपालन उन्होंने किया है। माता जी के कहने पे 14 वर्ष का वनवास पिताजी की आज्ञा को लेकर चले गए। वहाँ से आने पर उन्होंने अपने राजा बनने के बावजूद प्रजा के द्वारा उन्होंने पत्नी का भी त्याग किया है। इसका इस अयोध्या वासियों को कलंक भी लगा है और अपार कष्ट बहुत है, जो अभी भी वो कष्ट से डूबे, अभी कष्ट से उबरे नहीं हैं। बिल्कुल, जिस तरह से तैयारियां लगातार हो चुकी हैं, बस एक छोटी सी जानकारी और कि 22 जनवरी को लेकर किस तरह की तैयारी है, और 22 जनवरी को जिस तरह से अभी देखिए ये भोग भी आ चुका है, और भोग को भी अगर आप एक बार दिखाना चाहें हमारे दर्शकों को कि किस तरह का भोग होता है। ये रामलला सरकार को भोग जाता है, देखिए आया है स्पेशल। जो
सुबह 5 बजे यहाँ से चला जाएगा और 5:30 बजे मंगला आरती होती है रामलला सरकार की। जो पहले रामलला सरकार को जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद पहला स्वल्पाहार हमारे घर का लगता है, हमारे यहाँ का लगता है। ये एक मिष्ठान है। उसके बाद स्वल्पाहार के बाद तब पब्लिक का स्टार्ट होगा 7 बजे के बाद से। दिखा सकते हैं क्या आप एक बार हमको कि इस भोग में क्या क्या होता है? भोग में दूध की बनी मिठाइयाँ हैं, जो खुरचन पेड़ा है वो लगता है। विशेष अनुष्ठान पे और तमाम व्यंजन बन के जाते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि तैयारियां हो चुकी हैं और रामलला को भोग भी निश्चित तौर पर लगने वाला है, और जो इनकी पीढ़ी रही है उन्होंने लगातार रामलला की सेवा भी की है। 30 सालों का संघर्ष भी इन्होंने यहाँ पर बताया है, उस बारे में भी इन्होंने बताया। लेकिन एक बार हम इनसे ये भी देख लेते हैं कि आखिरकार जिस तरह से रामलला को लेकर इन्होंने लगातार कुछ अभी आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो हमारा रामलला का भोग जाता है यहाँ से वो पेड़ होता है। पहले यहाँ पर ट्रस्ट नहीं था, कमिश्नरी के अंडर में सारे कुछ थे। कमिश्नर साहब द्वारा हमको पेमेंट आता था। अब जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हमको हर महीना पेमेंट देता है इस चीज़ का, इस भोग का। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उत्साह सभी के मन में है, और इन्होंने भी एक बार फिर से बताने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, व्यापारी भी हैं और आर्थिक समझ भी है इनको। राम सबके हैं और जिस तरह से राम हर किसी के होते हुए निश्चित तौर पर भारत को अब एक सूत्र में पिरोने का काम फिर से करने वाले हैं। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज़।